फेम काम से लोगों की वीडियोस वायरल कर। आप ये बात माने ना कि लोगों क्या? की वीडियो वायरल करके हाँ। आपको फेम मिलता है। मैंने तो इकरारुल हसन को नहीं छोड़ा, जिन पे हाथ डालने के लिए बड़ा करना पड़ता है ना। ये और जवाद अहमद दोनों एक हैं। जवाद अहमद की क्या गलती है इसमें? बदतमीज इंसान है। आपकी बात हुई है उससे? मैं बात करना भी ना पसंद करूँ ऐसे बदतमीज इंसान से। नहीं, जब आपने बात ही नहीं की तो हाँ। आपको कैसे पता वो बदतमीज भाई है? फेम काम से आता है। अच्छा। फेम आपका लोगों बोलता की है। वीडियोस वायरल कर। नहीं, वीडियोस वायरल करके भी फेम आता है। अभी आप भी तो यही कर रही हैं। क्या कर आप रही भी तो हूँ अपनी शो की रेटिंग के लिए आप ये सब कुछ कर रही हैं। बिल्कुल शो की रेटिंग के लिए नहीं कर डेफिनेटली रही। आप शो की रेटिंग मैं के तो लिए कर रही हैं। आपसे सवाल अगर आप कर मेरे रही से ऐसे हूँ। सवाल नहीं करेंगी आपकी शो की रेटिंग कैसे आएगी? मैं तो आपसे सवाल कर रही मैं हूँ वही कि तो करी। अब आप एक ही सवाल वीडियोस एक ही वायरल सवाल आपने बार कर लिया। एक सवाल को मैंने बड़े अच्छे तरीके से मैंने आंसर कर दिया। मैं अब आप आपसे- बार अगर एक सवाल करेंगी तो वो अपनी शो मैं की रेटिंग आपसे के एक लिए। सवाल ही नहीं करी, मैं आपसे हाँ। ये बात कर रही हूँ कि जी, जी। आपने कहा है कि फेम ऐसे नहीं आता, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ फेम मेहनत से आता है। और जो वो भी मैंने जिस वीडियो की आप बात कर रही हैं उस पे भी मेरी मेहनत है। हर वीडियो पे मेहनत होती है। बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो आप ये बात माने ना कि लोगों क्या? की वीडियो वायरल करके हाँ। आपको फेम मिलता है। आप ही तो मेरी वीडियो पे बात करके वायरल हो हमारी रही हैं। वीडियो वायरल हो गई है, हो फेम गई ना, मिल तो गया बस मुझे। मेरी भी हो गई। मैं पूछ रही हूँ वीडियो आपसे। वायरल करके मैं किसी की वीडियो वायरल करके वायरल नहीं हुई हूँ, फेम नहीं पाया। अच्छा। मेरे काम से फेम पाया। आप शायद मुझे जानती नहीं है, आपने मेरा काम देखा नहीं है कि अच्छा। मेरा काम किस तरह का है। ठीक है, मेरा काम वो नहीं है कि मैं अगर किसी के साथ ज्यादती हुई Crime है, stories लेट मी करके। कंप्लीट। ठीक है, मैं अगर किसी के पास गई हूँ कोई किसी का इंटरव्यू करने के लिए, मेरा काम ये नहीं है कि मैंने कहा ओके मेरे व्यूज आ जाएंगे, दैट्स इट। मैं दावे से कहती हूँ कि अगर वो लोग देख रहे हैं कि जिनका मैं इंटरव्यू करके आती हूँ, उनको मैं कह के आती हूँ कि आपको रात को 2 बजे 3 बजे अगर मेरी ज़रूरत है, आप मुझे बताएं। आपका कोई पुलिस वाला नहीं सुन रहा, आप मुझे बताएं कहीं पे आपकी मेरी ज़रूरत है। और मैंने किया, मेरी वीडियोस पे एक्शन भी हुए हैं, FIRs भी हुई हैं, MNA MPS ने मुझसे रब्ता किए हैं। चलेंगे ये तो- मेरा काम है। चलेंगे तो वही लोग बेहतर बता सकते हैं कि उनकी हेल्प हुई है कि नहीं हुई। बिल्कुल हुई है, मैं आपको प्रूफ बाकी- देती हूँ, मेरे पास प्रूफ है। बिल्कुल, हम आपसे प्रूफ भी देखेंगे। मेरे पास इंशाल्लाह। proof है। अगर बहुत सही वाले प्रूफ हुए तो हम उसको लगाएंगे। बहुत भी सही वाले नहीं हैं। अच्छा जी। अच्छा, एक बात आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछती हूँ जी। कि जब आप किसी अपनी सिचुएशन में फंसे होते हैं और बीच में आपकी ड्यूटी कॉल आ जाती है, जो आप कर रहे होते हैं, जो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आपने यहाँ पर जाकर एक चीज़ रिकॉर्ड करनी है, वहाँ पर जब आप ऑफ पर होते हैं तो आप ऑफ पर ही होते हैं। अच्छा, पहली बात कि आप जाकर अपनी ड्यूटी मेरा पूरा अपना नहीं खुद का करते? चैनल है। हाँ जी। मैं किसी के मातहत काम नहीं कर रही हूँ और ना मुझे कोई कॉल करके कहता है कि फला जगह जाओ। अच्छा। सेकेंडली, मैं सिंगल मदर हूँ। ठीक है। ठीक है, मैं सिंगल मदर हूँ और मुझे घर के साथ साथ बाहर के साथ साथ मुझे अपने घर की जिम्मेदारियाँ भी देखनी है, जिसके अंदर मेरे एक वालिद साहब हैं 85 ईयर्स ओल्ड, जिसमें मेरी हार्ट पेशेंट बेटी है। ठीक है। ठीक है, मैंने बहुत सारे मामलात मैंने ही हैंडल करने। मेरी बच्चियाँ छोटी छोटी सी थी जब मेरे हस्बैंड की डेथ। ठीक है, ठीक है। तो मुझे वो भी देखना है। हो सकता है कि वो जो इश्यूज जो मेरे फैमिली में चल रहे थे वो ज़्यादा हों और मेरे अलावा कोई कर ना सकता हो। देखिए, मैं हूँ ना, मैंने सब कुछ खुद देखना है। ठीक है। मेरी कोई वो नहीं है, मेरे बच्चों की कोई खाला मामी चाची कोई ऐसा नानी कोई नहीं। वो मैंने खुद देखना है। तो मैंने इसलिए कहा कि 20 दिन बाद, इंसान मैं भी हूँ, मुझे पता है मुझे किस वक्त क्या काम करना है। ठीक है, तो मुझे अपनी फैमिली भी देखनी है और मुझे मेरा काम भी देखना है। रही बात इस माँ की जो आप कह रही हैं, तो वो कह रही है कि जी मैं मेरा हस्बैंड मुझे कहता था कि नाजायज़ ताल्लुकात जो है वो रखो। तो तुमने बच्चों को जो मारा, तुम यहाँ अपने शौहर को मारती हैं, खुद मर जाती। यहाँ पर जाकर आपने कोई स्टोरी नहीं की? मतलब मैंने पिछले 20 दिन से काम नहीं किया, मैं आज निकली। अच्छा, तो आज आप एक क्राइम स्टोरी करने के लिए निकले? नहीं। अच्छा, मैं रैंडमली? और सॉरी, रैंडम मतलब एक था काशिफ ज़मीर का इंटरव्यू, वो मैं करने के लिए। ओके ओके। बात हमारी फिर वहीं पे ही आ जाती है बुशरा, कि जब आपने कहा कि मैं अपने बच्चे देख रही हूँ, अपना घर मैंने अपना देखना है, बट मैं आपको यही कहूँगी कि जर्नलिज्म में फिर यही बात आ जाती है, आपकी कोई भी मजबूरी हो आप उसके साथ
अपने आप को स्टिक करते हैं, एक वादा करते हैं कि आपने ये ड्यूटी कर रहे हैं ना जी तो आपने उसको जाकर पूरा करना है, आपके कोई भी हालात हो। जब आपकी कॉल ड्यूटी आई है, बेशक आप कहीं पे जॉब नहीं करती, आप अपना काम करती हैं, लेकिन आप अपने आप को जर्नलिस्ट तो कहती हैं ना, एंकर पर्सन तो आप कहती हैं, तो आपने वो जाकर स्टोरी कवर करनी है, आपने जाकर किसी को बचाना है, तो आप वो क्यों नहीं करेंगी? अच्छा, वहाँ पे कोई बचाने वाला सीन नहीं था। ठीक है, नहीं इस ठीक है, स्टोरी सुन को लेना, छोड़ अब दें आपका आप। सवाल हो गया, मेरा जवाब ले इस लेना। स्टोरी को छोड़ दें, मेरा random जवाब ले पूछ रही लेना, हूँ मैं आपसे। मेरा जवाब ले जी लेना। जी, ओवरऑल आपने कहा कि जी आपको जाना है जर्नलिज्म में, ये इसकी ड्यूटी है, जी, ये बिल्कुल। मुझे पता है। मैं Obvious, वहाँ दो आपके बंदी हूँ, वालिद- मैं वहाँ दो बंदी हूँ जो अपने बच्चों को घर में भूखा छोड़ के आउट ऑफ सिटी भी जाती हूँ। बताएं कोई जाता है? अपने फ्यूल पे, अपने एक्सपेंस पे, अपनी गाड़ी पे, ठीक है। जितनी single जहाँ पे mothers जब हैं। सबको मिलता है, हाँ जी फलां जगह स्टोरी है, कितने है जी, ये थे, ओ रहने दो जी, मैं पहुँचती हूँ वहाँ पे, मैं जाती हूँ, ठीक है। मैं अपने बच्चों मतलब ऐसा भी वक्त गुजरा है कि मैं सुबह मुझे कॉल आ गई कि जी फलां जगह पे ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुआ है और पहुंचना है। मैं ये भूल गई हूँ कि मेरी बेटी कॉलेज से आएगी, क्या खाएगी, लेकिन मैं पहुंची हूँ वहाँ पे। ऑब्वियस सी बात है, जब आपने एक चीज ठीक है। के साथ स्ट्रिक हुई है तो आपने उसको पूरा करना है, तो उस मैं कर जिम्मेदारी रही हूँ को। ना। समटाइम इंसान बड़ा मजबूर हो जाता है, कभी कभी ऐसा वक्त इंसान पे आ जाता है कि वो बहुत मजबूर हो जाता है। हो सकता है कि मैं भी इस टाइम बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ, जिसकी वजह से मुझे 20 दिन में काम नहीं किया, ठीक है। चले अल्लाह ताला हाँ, आपकी और मजबूरी मुझे इस पे को- कोई मुझे बाउंड नहीं कर सकता कि भाई आपने क्यों नहीं किया, मेरी मर्जी है। मैं जब चाहूँ काम करूँ, मैं जब चाहूँ नहीं करूँ, मुझे कोई भी बाउंड नहीं कर सकता। मैं किसी इदारे के साथ मुंसलिक नहीं हूँ, मेरा अपना काम है, ठीक है। तो मुझे अपने साथ साथ मुझे सारी मतलब इस काम के साथ साथ मुझे बाकी चीज़ें भी चले हम देखनी हैं। एथिक्स पे वापस आते हैं। एथिक्स की बात हो रही थी जर्नलिज्म की, तो वो जो वीडियो आपने बनाई उसके बाद उनका कोई रिएक्शन नहीं आया? अगर वो सही होते तो शायद रिएक्शन आ जाता। अच्छा, कोई रिएक्शन नहीं आया, ओके, पब्लिक की तरफ से। अब मैं आपको एक और बात बताऊँ, जी बिल्कुल। ये वीडियो आने के बाद, यानी कि हमने इस वीडियो को पब्लिक नहीं करना था, ठीक है। ठीक है। अब आप देखें, वीडियो पब्लिक नहीं करनी थी, उसके 3 के 4 दिन बाद दोबारा इनसे रब्ता किया ना, जब वो फिर वो ही बात कर रहे हैं, यानी कि वो डरे नहीं, वो डरे नहीं, ठीक है। ठीक है। वो फिर वही बात करें कि हाँ जी अब हमारे घर आ जाए गुलशन रावी, मतलब जो भी था वो, ओके, मतलब वो अपने डिसीजन से स्टिक थे, स्ट्रिक्ट थे, तब लगानी पड़ी वो वीडियो। तब आपने वो वीडियो लगाई। हाँ जी। तो उसके बाद आपको लगता है कि माशरे में ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई? देखिए, फिर ये अपना दीन ही माना ना, अच्छा। हम तो दिखा सकते हैं कि यहाँ पे ये गलत हो रहा है, ठीक है। तो इंसान के अपना भी तो कुछ ज़मीर होता है। अगर आप ज़मीर मार चुके हो तो फिर जो मर्जी करो। हो सकता है हमारी एक चीज़ देख के किसी एक बंदे का ज़मीर जाग जाए, तो मैं समझूंगी हमारा काम सिर्फ हुआ। माशरे में और चीज़ें भी तो हो रही हैं। मैं सब कुछ दिखाती हूँ, दिखाएं, बताएं मुझे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे मैंने बात नहीं की, कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा चेहरा है जिसको मैंने बेनकाब नहीं किया, बताएं। मैंने तो इकरारुल हसन को नहीं छोड़ा, अच्छा। जिन पे हाथ डालने के लिए बड़ा करना पड़ता है ना, तो बताएं आपके कितने एंकर इकरारुल हैं। हसन ने तो खुद किसी पे हाथ डाल लिया। वो तो अभी डाला ना, बेचारा फंस गया हाथ डाल। बेचारा? अब बेचारे कहेंगे बेचारा, बेचारा क्यों? बेचारा क्योंकि जाहिर बात है जब इंसान के रास्ते बंद हो जाते हैं खुद ही अपनी ही वजह से, तो फिर वो बेचारा तो हो आपको जाता लगता है उसकी गलती है इसमें? किसमें? इकरारुल हसन की? किस चीज़ में? एफआई ऑफिसर को बोलना। डेफिनेटली आप अपना लहजा, आपका लहजा बताता है। आप पार्टी बना रहे हो और बोल आप ऐसे रहे हो कि जैसे पता नहीं क्या होता है। ये और जवाद अहमद दोनों एक हैं। अच्छा, जवाद अहमद की क्या गलती है इसमें? बदतमीज इंसान है। आपकी बात हुई है उससे? मैं बात करना भी ना पसंद करूं ऐसे बदतमीज इंसान से। नहीं, जब आपने बात ही नहीं की तो आपको कैसे पता वो बदतमीज भाई इंसान है? आपने नहीं देखा, जवाद अहमद की आपसे खुद बात आपने हुई है? नहीं देखा, मैं बात करूं हूं क्यों? ऐसे शख्स को जिसको ना मेल तक आप फीमेल किसी से नहीं। अभी लास्ट टाइम उन्होंने हमारे एंकर के साथ क्या किया बताए? धक्के दे के निकाला, बाजू पकड़ के निकाला। आप कह रहे हो पता नहीं क्या क्या उन्होंने वर्ड्स यूज किए। क्या किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाले बंदे की जबान ऐसी होती है? या जो इकरारुल हसन ने एक एफआईए के बंदे के साथ जबान इस्तेमाल की, क्या ऐसी होती है? आप इसको जर्नलिज्म कहती हैं? एग्जैक्टली, मैं आपसे आप कहती यही हैं, पूछ रही हूँ। आप कहती हैं, मैं आपसे यही जर्नलिज्म मैं के बात बारे से में पूछ रही हूँ कि पूछ रही हूँ। ये अब इकरार तो बहुत देर से कर रहा है ना काम, ठीक है। ठीक है। वो तो तकरीबन 12-13 साल उसने इदारे को दिए हैं, जी बिल्कुल। ठीक है। तो अगर उस जैसा बंदा
ये हरकत कर जाता है तो फिर हम तो वो कुछ तो उन्होंने किसी पर्पस के तहत किया ना, किस पर्पस के तहत? अपनी पार्टी को फेम दिलवाने के लिए, ऑन फेम ऐसे कैमरा नहीं मिलता। ज्यादा आने के लिए, लोगों की नजरें अपने ऊपर करने के नहीं लिए। नहीं, जितना मर्जी आप जो मर्जी कर लो, हम्म, ऐसे करोगे तो गंदा ही हो,